हेलो दोस्तों, यूट्यूब को चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल के आइकन को प्रेस कर दे ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी से बैंक प्रमोशन के संबंध में। यहाँ बात कर रहे हैं जेआईबी का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स। क्वेश्चन सेट नंबर 2 है। पहला सवाल देखिए, बोलते सीरीज ऑफ फिक्स्ड पेमेंट्स पेड और रिसीव्ड बाय ए पर्सन एट ए स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी ओवर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड। बोलते हैं जहाँ पे आप सीरीज ऑफ फिक्स्ड पेमेंट को रिसीव करते हैं या पे करते हैं किसी पर्सन के द्वारा एक स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी में एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पर, उसे हम क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन है इंस्टॉलमेंट, बी ऑप्शन है एन्युटीज, सी ऑप्शन मैच्योरिटी पेमेंट्स, डी ऑप्शन है सिंकिंग फंड्स। तो सही ऑप्शन आ जाएगा बी, एन्युटीज बोलते हैं हम इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंडेड इंटरेस्ट इज नॉट मैच। बोलते हैं इनमें से कौन सा जो फार्मूला है कैलकुलेशन का कंपाउंड इंटरेस्ट को मैच नहीं करता है। ए ऑप्शन है पी वन प्लस आर इज इक्वल टू फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनुअल कंपाउंडिंग। बी ऑप्शन है आपका पी वन प्लस आर बाई फोर फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टरली कंपाउंडिंग। सी ऑप्शन है पी वन प्लस आर बाई टू फॉर कैलकुलेशन ऑफ हाफ ईयरली कंपाउंडिंग। डी ऑप्शन है पी वन प्लस आर बाई फोर फॉर कैलकुलेशन ऑफ वीकली कंपाउंडिंग। सही ऑप्शन आ जाएगा डी, पी ब्रैकेट में वन प्लस आर बाई फोर फॉर कैलकुलेशन ऑफ वीकली कंपाउंडिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए पर्सन इन्वेस्ट सम मनी इन बॉन्ड्स ऑन विच इंटरेस्ट वुड बी रिसीव्ड बाय हिम on half yearly basis at the end of each sixth month. Such payments can be said to। बोलता है एक पर्सन है जो कि इन्वेस्ट करता है कुछ पैसा बॉन्ड में, जहाँ पे कि वो इंटरेस्ट रिसीव करता है हाफ ईयरली बेसिस एंड ऑफ 6 मंथ में। तो इस तरह के पेमेंट को क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन है एट द एंड एन्युटी, बी ऑप्शन है एट द बिगिनिंग ऑफ एन्युटी, सी ऑप्शन है ऑर्डनरी एन्युटी, डी ऑप्शन है सिंकिंग एन्युटी। सही ऑप्शन आ जाएगा सी, ऑर्डनरी एन्युटी। ठीक है, ऑर्डनरी एन्युटी में क्या हो जाता है कि आपको जो पैसा है, ठीक है, वो आपको हाफ ईयरली पेड होता है बट मंथ के आखिरी में होगा। जैसे जो छठवां महीना चल रहा है तो छठा महीने के आखिरी में मिलेगा, ठीक है, मंथ एंड में। क्वेश्चन नंबर 4, टू इंश्योर ए कंपनी इज फॉलोइंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया इज द ड्यूटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बोलते थे कि इंश्योर करना हो जहाँ पे कंपनी की फॉलो कर रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भारत में, तो ड्यूटी किसकी होती है। ए ऑप्शन है कंपनी मैनेजर, बी ऑप्शन है कंपनी सेक्रेटरी, सी ऑप्शन ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी, डी ऑप्शन ऑल द अबव। सही ऑप्शन है सी, ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक करेगा कि बैंक कंपनी जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भारत में जो है फॉलो कर रही है कि नहीं। ये कंपनी के जो ऑडिटर होते हैं उनकी ये जवाबदेही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए फर्म हैज़ बीन changing its depreciation policy after every 2 to 3 years it is violating which of the following concept। बोलते हैं जहाँ पे फर्म अपना डिप्रिसिएशन पॉलिसी चेंज करता है 2 से 3 साल में, तो यहाँ पे वॉलिट कर रहा है कौन सा कंसेप्ट वो। ए ऑप्शन है कंजर्वेशन कंसेप्ट, बी ऑप्शन कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, सी ऑप्शन अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, डी ऑप्शन हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। सही ऑप्शन आ जाएगा बी, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ कनेक्शन इन कनेक्शन विथ ए बॉन्ड। इनमें से कौन सी बात सही नहीं है जहाँ हम कनेक्शन विथ ए बॉन्ड की बात कर रहे हैं। ए ऑप्शन है बॉन्ड इज नेगोशिएबल प्रोमिसरी नोट, बी ऑप्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ए बॉन्ड इज फिक्स्ड एंड कॉल्ड कूपन रेट, सी ऑप्शन है बॉन्ड इज रिडीमेबल एट एनी टाइम, डी ऑप्शन एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज फ्रॉम बॉन्ड इंक्लूड इंटरेस्ट पेमेंट्स प्लस द रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, बॉन्ड इज रिडीमेबल एट एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट्स। A option है where the required rate is equal to the coupon rate, the value of the bond is equal to its par value. B option है where the required rate of return is smaller is greater than to the coupon rate, the value of the bond is smaller than its par value. C option है where the required rate of return is smaller than to the coupon rate, the value of the bond is greater than its value. D option है all the above। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा D, all the above। क्वेश्चन नंबर 9 है, if a firm receives advance against the purchase of goods from a customer, it does not take this to income or sell due to which of the following concept। ए ऑप्शन रियलाइजेशन कंसेप्ट, मतलब बोलता है कि कोई फर्म है जहाँ पे रिसीव हो रहा है एडवांस अगेंस्ट जो परचेज होता है गुड्स का किसी कस्टमर के अगेंस्ट में, तो यहाँ पे अंडरटेक नहीं करता है इनकम या फिर सेल, तो कौन सा कंसेप्ट के ऊपर होगा ये बात। ए ऑप्शन रियलाइजेशन कंसेप्ट, बी ऑप्शन रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट, सी ऑप्शन कंजर्वेशन कंसेप्ट, डी ऑप्शन है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। सही ऑप्शन है बी, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, द डिप्रिसिएशन मेथड इन विच ऑफ द फॉलोइंग द डिप्रिसिएशन मेथड इन विच द डिप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल डेट द एसेट लूजेज एन इक्वल अमाउंट ऑफ वैल्यू एवरी ईयर। बोलते हैं जो डिप्रिसिएशन मेथड होता है जहाँ पे कि हमें कैलकुलेट करते हैं डिप्रिसिएशन, जिसको कैलकुलेट किया जाता है जो प्रिंसिपल होता है जहाँ पे एसेट लूज करता है अपना इक्वल वैल्यू का हर एक साल। ए ऑप्शन हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, बी ऑप्शन हो जाएगा सम ऑफ ईयर्स मेथड,
सी ऑप्शन हो जाएगा डाउट डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, डी ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रेट लाइन मेथड। सही ऑप्शन हो जाएगा डी स्ट्रेट लाइन मेथड। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स या ट्रांजेक्शन शैल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कंपनी इन द अकाउंटिंग बुक्स ऑफ कंपनी। तो बोलते हैं यहाँ पे कौन सा फॉलोइंग इवेंट या ट्रांजेक्शन है जिसको कि रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा अकाउंटिंग बुक्स ऑफ कंपनी में। ए ऑप्शन है कंपनसेशन पीरियड, ए ऑप्शन है कंपनसेशन पेड टू ए वर्कर बाय द कंपनी फॉर इंजरी ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स, बी ऑप्शन एडवर्स इफेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी ड्यू टू इल हेल्थ ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर, सी ऑप्शन है राइट of a company of a trade debtor who died after meeting or an accident, D option है all the above। सही ऑप्शन है बी adverse effect of performance of the company due to ill health of the managing director। क्वेश्चन नंबर 12 है 13 है when the accounting standards are not followed by a business। बोलते जहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलोड नहीं किया जा रहा है बिजनेस का, तो बोलते जहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए जाते हैं बिजनेस का, उसमें ए पॉइंट है द ऑडिटर्स क्वालिफाई देयर ऑडिट रिपोर्ट्स, बी पॉइंट आपको इफ ऑडिटर्स डू नॉट qualify their audit reports they are guilty of professional misconduct, सी ऑप्शन है मैनेजमेंट इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आप कौन सा पॉइंट सही है? ए ऑप्शन ए टू सी ऑल करेक्ट, बी पॉइंट है आपको ए टू सी ऑल ए टू सी आर करेक्ट, डी सी पॉइंट ए एंड बी आर करेक्ट, डी पॉइंट बी एंड सी आर करेक्ट। सही ऑप्शन हो जाएगा ए टू सी ऑल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड इन टर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन वेरियस एसेट्स। इनमें से कौन सा टर्म मैच नहीं करता क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस एसेट्स का? ए ऑप्शन है पैटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स इंटेंजिबल एसेट्स, बी ऑप्शन है गुडविल फिक्टिशियस एसेट्स ड्यू टू विच आल्सो पार्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट, सी ऑप्शन है इंटेंजिबल एसेट शुड बी आइडेंटिफाइबल एंड डिस्टिंग्विशेस फ्रॉम गुडविल एज पर AS 26, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन हो जाएगा डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 15 है द अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कंसेप्ट। बोलता है जो अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी ये कौन सा एप्लीकेशन को बताता है जो अकाउंटिंग कंसेप्ट का? ए ऑप्शन है बिजनेस इंटिटी कंसेप्ट, बी ऑप्शन है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, सी ऑप्शन है रियलाइजेशन कंसेप्ट, डी ऑप्शन डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। सही ऑप्शन हो जाएगा डी आपका मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है। यहाँ पे आप JAIIB का प्रॉपर वीडियो कोर्स का पैकेज ले सकते हैं और बहुत कम टाइम में पढ़ के पास कर सकते हैं। इससे वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा, केस स्टडी या न्यूमेरिकल का वीडियो होगा, 2007 का क्वेश्चन बैंक होगा, सुपर नोट्स होगा, क्विक रिविजन नोट होगा, मॉक टेस्ट होगा। यहाँ पे दो तरह के JAIIB के कोर्सेज हैं, एक PPT वीडियो कोर्स है जिसमें कि JAIIB का प्रिंसिपल्स करेंगे, लीगल करेंगे उसका 600 रुपये, JAIIB का अकाउंटिंग करेंगे उसका 800 रुपये, JAIIB का कॉमर्स पे करेंगे उसका 1500 रुपये। अगर फेस टू फेस वीडियो कोर्स करते हैं तो JAIIB का प्रिंसिपल्स लीगल उसका दाम 1200 रुपये, JAIIB का अकाउंटिंग करेंगे उसका 1500 रुपये, JAIIB का कॉमर्स पे करेंगे उसका दाम है 3000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 टाइम्स 9 6 8 5 1 2 7, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jaibcabstudymetal.com, email ID हो जाएगा sidsinha123@gmail.com।